एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हुआ था शेख हसीना के सामने, आज वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देके उनको इंडिया में आना पड़ा। इंडिया में आके उन्होंने अजीत डोभाल जी से बातचीत की और पीएम मोदी जी से भी जरूर उन्होंने बातचीत की होगी। पीएम मोदी ने एक सिक्योरिटी बैठक बुलाई जिसमें राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है जो कि है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप अगर देखोगे 1 महीने पहले जब शेख हसीना भारत के दौरे पे आई थी तब वो गांधी फैमिली से भी मिली, और जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जो कि कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार ने ही, इंदिरा गांधी ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया। बांग्लादेश को आजाद करवाने में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया को बांग्लादेश में आर्मी भेजनी पड़ी और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को इंडिया ने आजाद करवाया। शेख हसीना मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी लड़की है। बांग्लादेश में जो 2024 में इलेक्शन हुए उसमें शेख हसीना की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, लेकिन सिर्फ 40% लोगों ने ही वोटिंग की चुनाव। अपोजिशन पार्टी है जैसे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने तो बॉयकॉट ही कर दिया इलेक्शन को और कहा कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और शेख हसीना पे बहुत सारे आरोप लगे कि वो एक डिक्टेटर है। जिसने शेख हसीना के खिलाफ बोला उनको शेख हसीना ने रजाकार कहा। अब यहाँ पे बांग्लादेश में रजाकार का मतलब होता है गद्दार। इससे दूसरे देशों को भी सीखना पड़ेगा कि जब भी आपके सामने कोई आवाज उठती है रूलिंग पार्टी के सामने, तो आप उनको एंटी नेशनल कह के बात को खत्म नहीं कर सकते, वरना वो चिंगारी जरूर एक न एक दिन भड़केगी। राहुल गांधी जी से एस जयशंकर भी मिले और उन्होंने भी राहुल गांधी जी को बांग्लादेश क्राइसिस पे पूरी डिटेल दी। बांग्लादेश में आर्मी का रूल आ चुका है। जो लोग शेख हसीना को डिक्टेटर कह रहे थे और जिनकी वजह से शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और उनको शरण लेने इंडिया में आना पड़ा, शायद वो इंडिया में ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, वो यूके चले जाएंगे। लेकिन क्या वो बांग्लादेश मिलिट्री की डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। थोड़े ही टाइम में जरूर बांग्लादेश में वापस इलेक्शन, लेकिन जो शेख हसीना थी वो इंडिया फ्रेंडली थी। अब जो भी बांग्लादेश में आएगा वो इंडिया फ्रेंडली नहीं होगा। अब ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब हमारे सारे पड़ोसी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। सिर्फ एक ही पड़ोसी था जो कि था बांग्लादेश, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था। खालिदा जिया जो कि जेल में है और जो पाकिस्तान को समर्थन करती है, शायद वो भी जेल से छूट जाए। राहुल गांधी जी ने जरूर सजेशंस दिए होंगे कि कैसे हम बांग्लादेश क्राइसिस पे डील कर सकते हैं और कैसे हम बांग्लादेश में से जो लोग रेफ्यूजी के तरीके से आने वाले हैं इंडिया के अंदर, उनको कैसे रोक सके। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।